तो दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सेमी कंडक्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है सेमी कंडक्टर, जिसे हम हिंदी में अर्धचालक कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं चालक, जिन्हें हम कंडक्टर भी कहते हैं। दूसरे होते हैं अर्धचालक, जिन्हें हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं अचालक या कुचालक, जिन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जो चालक होते हैं, चालक के आउटर ऑर्बिट में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी संख्या जो होती है जनरली, जैसे आपके जो मेटल्स हो गए या आपके जैसे सोडियम, मैग्नीशियम या आपके कॉपर है, ये जो होते हैं ये चालक में आते हैं। वहीं कुचालक की बात करें तो जैसे आपका कार्बन के जैसे हो गए आपके एबोनाइट। तो दोस्तों यहाँ पे हम जिस तत्व के जिन तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं वो अर्धचालक हैं। तो चालक तो आप पढ़ चुके हैं, चालक और कुचालक तो जानते हैं आप। चालक में विद्युत का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं कुचालक में विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता, इनमें कोई विद्युत प्रवाहित नहीं होती क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। वहीं अर्धचालक की अगर बात की जाए तो सामान्य तापमान इन पर जो है जो कंडक्शन है इनमें भी नहीं हो पाता है, धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो धारा का प्रवाह है वो हो सकता है। अगर हम इसे कंडक्शन बैंड के और वैलेंस बैंड के द्वारा समझना चाहें, जो चालक होते हैं उनमें अगर ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो ओवरलैप करते हैं, मतलब एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। इसीलिए इनमें बड़ी आसानी से विद्युत का प्रवाह हो जाता है। वहीं अगर अचालक की बात करें या कुचालक की बात करें तो इनमें जो वैलेंस बैंड होते हैं और जो कंडक्शन बैंड होते हैं, इनके बीच जो गैप होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का होता है। तो ये जो गैप होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का, ये काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसे हम आसानी से भर नहीं सकते, फुलफ़िल नहीं कर सकते। इसीलिए जो अचालक पदार्थ होते हैं उनमें जो विद्युत का प्रवाह कर पाना संभव नहीं होता। वहीं अगर हम अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप रहता है वो कंडक्टर से तो ज़्यादा होता है, कंडक्टर से ज़्यादा होता है क्योंकि लगभग ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। तो कंडक्टर से तो ज़्यादा होता है, लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं उनसे बहुत कम होता है, इसीलिए इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है आसानी से। कुछ जैसे हम डोपिंग, अलग अलग चीज़ें आपको आगे पढ़ाऊँगा मैं उस बारे में, डोपिंग और अदर चीज़ों के बारे में, जिनकी वजह से इनमें कंडक्शन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो इन्हें कहते हैं अर्धचालक। सेमी कंडक्टर में जिन तत्वों का इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली हमारी आवर्त सारणी के ग्रुप 4 के तत्व होते हैं। ग्रुप 4 के तत्व, तो जैसे आपको बता दूं मैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये जो हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रमुख
सेमीकंडक्टर मटेरियल है। कुछ और भी मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हम आगे समझेंगे। सिलिकॉन की अगर बात की जाए तो सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो होती है 14 होता है। तो सिलिकॉन में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम इनको अगर अरेंज करेंगे, ये अगर इसका ये, ये अगर नाभिक हो गया और हम इसको अगर बोर का जो मॉडल है उसके अनुसार अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2n² के हिसाब से, कितने हुए? 4, 8। और जो इसका आउटर ऑर्बिट रहता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये ना कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर है। तो क्योंकि ये जो है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें जो हम अगर इसको कुछ ऊर्जा प्रोवाइड करें या इसमें जो कुछ डोपिंग मेथड्स के इस्तेमाल करके हम इसमें कंडक्शन जो है वो करवा सकते हैं और बहुत ही अच्छे स्विचिंग डिवाइस इससे बनते हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। तो सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, में मैंने 5 बना दिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें हम डोपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिलिकॉन है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें 2 तरह की हम डोपिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। एक हो गए आपके पी टाइप के मटेरियल, पी टाइप मटेरियल्स। पी टाइप मटेरियल्स में हम ग्रुप 3 के तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप 3 के तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मुख्य रूप से आते हैं ग्रुप 3 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो इन तत्वों के जो आउटर ऑर्बिट होता है उसमें होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे बोरॉन है, बोरॉन के ऑर्बिट में अगर हम देखें तो इसमें जो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5। तो अगर आप इसका नाभिक बनाएंगे तो इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और बाहर के ऑर्बिट में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3। अब जब सिलिकॉन के हम एटम को रखते हैं तो ये जो सिलिकॉन का एटम होता है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वहीं बोरान में अगर हम बात करें तो बोरान के ऑर्बिट में 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब ये संयोजक बंध बनाता है तो ये 3 सिलिकॉन एटम्स के साथ सहसंयोजक बंध अपना बना लेगा। और इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो ऑर्बिट है वो अभी भी अष्टक इसका अभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ऑक्टेट इसका। अगर हम बोरान में अगर देखें, अगर एक और सिलिकॉन एटम आ जाता है यहाँ पे, तो सिलिकॉन एटम के साथ ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है, तो यहाँ पे एक होल का निर्माण हो जाता है। तो जो पी टाइप मटेरियल्स होते हैं, पी टाइप मटेरियल्स, इनमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स रहता है वो होल्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पे बोरॉन में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये सिलिकॉन के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है या कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण एक होल का निर्माण हो जाता है। वहीं अगर हम एन टाइप मटेरियल की बात करें, एन टाइप मटेरियल में जो मुख्य रूप से एन टाइप मटेरियल यूज़ होते हैं वो हैं फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। इसमें अगर हम देखें
फॉस्फोर इनके जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 5 होती है। फॉस्फोरस की अगर बात करें तो फॉस्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 5 होगी, ठीक ना, क्योंकि इनर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2n² के हिसाब से। उसके बाद वाले ऑर्बिट में बोर के मॉडल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उसके बाद जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे जो कि आउटर ऑर्बिट में रहेंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं जब हम इसकी डोपिंग करते हैं सिलिकॉन में तो अगर आप देखें फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 और 5। अब जब सिलिकॉन से इसमें वो सहसंयोजक बंध बनाएंगे, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक सिलिकॉन का पेयर ये हो गया। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस को ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इसने बाकी 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ अपना सहसंयोजक बंध बना लिया, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन वर्क करता है। इसीलिए जो एन टाइप मटेरियल्स होते हैं इनमें जो मेजॉरिटी कैरियर होता है, मेजॉरिटी कैरियर वो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आपको लेक्चर कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।